हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लॉ अकाउंटेंसी। आज मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने का क्या प्रोसेस है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आपने 3 ईयर और 5 ईयर LLB कंप्लीट कर ली है तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म परचेज करना पड़ेगा हार्ड कॉपी में, क्योंकि दिल्ली बार काउंसिल ऑनलाइन फॉर्म की परमिशन नहीं देती है और ऑनलाइन फॉर्म नहीं प्रोवाइड करती है। आपको फॉर्म ख़रीदना ही पड़ेगा जो कि 1000 रुपये का आएगा। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले उस फॉर्म की फ़ोटोकॉपी करा लें और उस फ़ोटोकॉपी को ही फिल करें, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक होती है, कोई गलती होती है तो आपका फॉर्म ख़राब नहीं होगा, वो फ़ोटोकॉपी ख़राब होगी। और जब आप उस फ़ोटोकॉपी को कम्प्लीटली फिल कर लोगे तो उसके बाद आप ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट जो फॉर्म आप 1000 रुपये का ख़रीदोगे आप उसके बाद उसे भरना। तो इससे आपकी जो पैसे हैं वो वेस्ट नहीं होंगे और आपको नुकसान भी नहीं होगा। तो अब आप सोच रहे होगे कि ये फॉर्म जो है कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ फॉर्म कहाँ से मिलेगा आपको। ये दिल्ली बार काउंसिल की वेबसाइट है। सबसे पहले जो आपको फॉर्म सबमिट करना है, फॉर्म फिल करने के बाद फॉर्म सबमिट करोगे वो हेड ऑफिस में होगा, जो कि आप देख सकते हैं एड्रेस हेड ऑफिस का, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। ये खेल गांव में है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो आपका ग्रीन पार्क पड़ता है। मंडे टू फ्राइडे एक्सेप्ट एनी हॉलीडेज़। और इसकी जो टाइमिंग है वो सुबह 10:15 से 4 बजे तक है। बीच में जो है वो लंच टाइमिंग वगैरह है। फ़ोन नंबर्स यहाँ आप देख सकते हो। आप इसके अलावा ये यहाँ फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। इसके अलावा आप फॉर्म कहाँ कहाँ से ले सकते हो, आप फॉर्म यहाँ से भी ले सकते हो। आप हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट का जो लॉयर्स चैम्बर है वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। 30 हज़ारी कोर्ट की जो लाइब्रेरी है वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। और अगर करकरडूमा आपके आसपास पड़ता है तो करकरडूमा से भी ले सकते हो। करकरडूमा में ये लॉयर्स चैम्बर है, वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हो। और द्वारका में भी आप परचेज़ कर सकते हो, जो द्वारका कोर्ट है उसके अंदर द्वारका कोर्ट में लॉयर्स चैम्बर है, वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो। बट द्वारका में ये मंडे और ट्यूसडे ही मिलेगा आपको, बाकी दिन नहीं मिलेगा। और टाइमिंग आप देख सकते हो, ये सुबह 10:15 से 4 बजे और लंच ब्रेक जो है वो 1:15 से 2 के बीच में। द्वारका में आपको सिर्फ मंडे और ट्यूसडे ही मिलेगा। और कड़कड़डूमा में आपको मंडे, वेनसडे और फ्राइडे ये 3 दिन मिलेगा। और बाकी 30 हज़ारी में और हाई कोर्ट में आप कभी भी ले सकते हो, एनी वर्किंग डे, मंडे टू फ्राइडे। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो फॉर्म फिल करने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे। जैसे कि आपने 3 ईयर और 5 ईयर की LLB कंप्लीट की है, करने के बाद आपको अपनी जो सबसे पहले मैं LLB से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो बता देता हूँ। आपकी 3 साल और 5 साल की जो भी मार्कशीट होगी वो सारी की सारी मार्कशीट, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मैं जो बता रहा हूँ वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल तो कैरी करके लेके जाने ही होंगे, साथ में आपको फ़ोटोकॉपीज़ भी ले जानी होगी। और फ़ोटोकॉपीज़ जो है वो आप सेल्फ अटैच करके दोगे, मीन्स खुद सिग्नेचर करोगे उस पर, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सेल्फ अटैच्ड होंगे। बट जो फॉर्म होता है वो फॉर्म आपको 2 एडवोकेट से सिग्नेचर करवाना है जिनके पास मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, मीन्स 10 ईयर से ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। वो एडवोकेट्स ही साइन करेंगे आपके फॉर्म को वेरीफाई करके। और कुछ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ लगती है 3-4, वो आपको अलग से लेके जानी होती है ताकि वो आपके वो अपने रिकॉर्ड में रखते हैं। और आपका जो आई कार्ड मिलेगा वहाँ उसमें वो लगाएंगे, तो उसमें भी आपको किसी एक एडवोकेट से उसके फ़ोटो के पीछे बैक साइड पे साइन करवाने होंगे। फ़ोटोज़ का फॉर्मेट क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी देर में, बट पहले ये डॉक्यूमेंट जो जो लगेंगे वो देख लीजिए। LLB 3 ईयर 5 ईयर ऑल मार्कशीट। उसके बाद आपकी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि आपको डिग्री नहीं मिलेगी अभी इतनी जल्दी, डिग्री मिलने में टाइम होता है, तो एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट देंगे। अटेंडेंस सर्टिफिकेट देंगे। अटेंडेंस सर्टिफिकेट में लिखा होगा कि आपकी कितनी परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस है। फिर एक वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे। उसके अलावा आपके 2 एफिडेविट लगेंगे। एक एफिडेविट जो है वो नोटरी वाला जो है वो एक आपको एफिडेविट लिख के देगा।
और दूसरा एक और एफिडेविट लगेगा अगर आपकी जो स्टडी है उस स्टडी के बीच में कोई गैप है, अगर कोई 1 साल का भी गैप आ जाता है, अगर आपने कंटिन्यूस पढ़ाई करी है, पहले 12th फिर ग्रेजुएशन फिर कॉलेज, ये सब अगर कंटिन्यूस कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने अगर कहीं बीच में स्टडी बीच में गैप हुआ है तो वो आपको एक गैप के लिए ये एफिडेविट लगेगा, वो भी आपको देना पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स होने के बाद आप अपना जाके फॉर्म ले लीजिए, जो कि 1000 रुपये का मिलेगा। आपको कहाँ मिलेगा मैंने बता दिया। उसके अलावा आपको कुछ ये डॉक्यूमेंट्स और लगेंगे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म परचेज करना होगा, उसमें 2 एडवोकेट्स के साइन होंगे, जो कि मिनिमम जिनके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस हो। 5-6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वही जो नॉर्मल होती है आपकी, बट ये एडवोकेट की ड्रेस में लगेगी। एडवोकेट ड्रेस मीन्स एक ब्लैक कोट, ब्लैक टाई और वाइट शर्ट। ब्लैक कोट वाइट मतलब वही जो एडवोकेट पहनता है, वाइट शर्ट फिर ब्लैक कोट, और आपको एक ब्लैक टाई भी लेनी पड़ेगी, सिंपल ब्लैक टाई, वो पहन के आपको फ़ोटो क्लिक करानी पड़ेगी। मैं दिखा देता हूँ फॉर्मेट इसका आपको। ये इस तरीके का फॉर्मेट होगा, मतलब आपको इस तरीके से फ़ोटो खिंचवानी होगी। एक्चुअली इस फ़ोटो का फेस मैंने येलो कर दिया है, उसे इग्नोर कीजिए। बाकी आप ये फॉर्मेट देख लीजिए, ये ड्रेस आपकी किस तरह से होगी और किस तरीके से फ़ोटो। नॉर्मल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगी, फिर आपका जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th-12th की मार्कशीट, 10th-12th के सर्टिफिकेट्स। इसके अलावा अगर आपने कुछ ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, जो भी आपके पास इसके अलावा एक्स्ट्रा डिग्री है, वो सब डिग्रीज़ के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपकी, चाहे मार्कशीट हो चाहे डिग्री हो। एफिडेविट्स में मैं आपको बता देता हूँ, अगर काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होगा कि ये एफिडेविट्स किस टाइप के एफिडेविट्स हैं, ये कौन से एफिडेविट्स लगेंगे। तो एफिडेविट्स के लिए मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपके पास फॉर्मेट मिल जाता है आपको तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आप मेरे को लिख दीजिएगा, मैं आपको एफिडेविट का फॉर्मेट प्रोवाइड करा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको नॉर्मली ये फॉर्म अपना सबमिट फिल करना है, सारे जो डॉक्यूमेंट्स है सेल्फ अटैच करने हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके आप, एक सेकंड में बता देता हूँ आपको, जब सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएं, ये नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो होगा वो ग्रीन पार्क पड़ेगा, और ये एड्रेस है 2/6 श्री फोर्ड इंस्टीट्यूशनल एरिया, खेलगांव मार्ग, न्यू दिल्ली 49। और ये मंडे टू फ्राइडे आप कभी भी जा सकते हो। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप सुबह 10-11 बजे तक पहुँच जाइए, ताकि आपका काम जो है वो कम्प्लीटली वन सिंगल डे में हो जाए। कई बार होता है कई चीज़ें हो जाती है मतलब, और इसकी जो फीस होगी वो करीब करीब आपके 11,000 के अप्रोक्स होगी। आप अपना जाके फॉर्म सबमिट करोगे, पेमेंट करोगे, फिर उसके बाद वहाँ, और वो आपको एक स्लिप दे देंगे। उसके बाद फिर एक महीने के अंदर अंदर एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग को आपको अटेंड करनी पड़ेगी। उस मीटिंग के अंदर भी आपको वही ड्रेस कोड जो होता है एडवोकेट वाला वो पहन के जाना होगा, वो मीटिंग अटेंड करनी होगी। मीटिंग अटेंड करने के बाद वो आपको एक प्रोविज़नल सर्टिफिकेट, एक आईडी कार्ड दे देंगे, और एक सर्टिफिकेट दिल्ली बार काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन प्रोविजनली कर देंगे। उसके बाद आपको 2 साल का टाइम मिलेगा, उस 2 साल के अंदर अंदर आपको ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। जब आप ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे तो आपको वहाँ से फाइनल सर्टिफिकेट, फाइनल आई कार्ड मिल जाएगा, और आप एडवोकेट तो ये दिल्ली बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही बन जाओगे। आपको आई कार्ड वगैरह मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, बट वो प्रोविज़नल होगा। मेन जो होता है फाइनल, वो आपको दिल्ली बार काउंसिल का एग्ज़ाम देने के बाद ही, ऑल इंडिया बार काउंसिल का जो एग्ज़ाम होता है AIB, वो देने के बाद ही मिलेगा। AIB के बारे में जो डिटेल वीडियोज़ है, जो डिटेल डिस्कशंस है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ बता दूंगा, उसके बारे में भी डिटेल्स क्या कुछ है। उसके लिए आपको ये सब चीज़ें जानने के लिए आपको मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और टाइम टू टाइम जो भी अपडेट्स आएंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल लॉ अकाउंटेंसी फॉर मोर वीडियोस। AIB और दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, और किस तरीके से आपको AIB के एग्ज़ाम्स देने हैं और आगे आगे क्या प्रोसीजर होगा, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। बट आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा उसके लिए, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।